हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आपके लिए एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के आप वास्तव में सोचोगे कि रंग और रूप भी कितना एक औरत के लिए मायने रखता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एक ऐसी लड़की, एक ऐसे घर से जिनके माँ बाप रंग रूप की खातिर सिर्फ उस बेटी से इतना नफरत करने लगे थे। जी हाँ, आज आपको ये वीडियो मेरी इसमें देखने के लिए मिलेगी और सुनने के लिए मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। ये ब्यावर शहर में रहने वाली आपको पायल की कहानी सुनने के लिए मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। जब मैंने इनकी कहानी देखी और सुनी तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे देश में ऐसे भी होते हैं कि जो रंग और रूप को देख करके मतलब इतना भेदभाव किया जाता है। जो ये पायल थी, ये जब पैदा हुई तब ये शुरू से ही इनका जो रंग था वो सांवला था, मतलब थोड़ा हद से ज़्यादा ही सांवला था। और ये सबसे बड़ी बेटी यही थी उस घर के अंदर। जी हाँ, और इनका जो परिवार था वो मध्य वर्ग से था, यानी कि ठीक था बिल्कुल। और इनके जो पिताजी थे इनकी भी नौकरी थी और इनकी माँ भी पढ़ी लिखी ही थी। पर पायल का रंग सांवला होने की वजह से उसको मोहल्ले वाले के हर एक बच्चे काली 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 के नाम से बुलाया करते थे। और यहाँ तक कि आस और पड़ोस भी बोलते थे कि ये वास्तव में तेरी बेटी है, यानी कि पायल की जो मम्मी थी उसको ऐसे बोला जाता था कि वास्तव में ये आपकी ही बेटी है क्या। तो पायल की मम्मी बोलती थी हाँ मेरी। बोला आप तो इतने गोरे हो और ये इतनी काली है, बहुत ही ज्यादा ये काली लगती है। तो पायल की मम्मी को एकदम मतलब शर्म महसूस होता था, पर पायल की मम्मी उनको जवाब नहीं दे सकती थी, देती नहीं थी। और खुद ही अपने ऊपर शर्म महसूस करती थी कि पायल उनकी बेटी है। और जब भी वो बाजार जाती और सब्जी वगैरह लेने जाती तो वो पायल को हमेशा अपने से थोड़ा सा दूर रखती थी। लेके जाती तो थोड़ा उसको दूर ही रखती थी। शादी पार्टी में भी जाती थी तो भी पायल को थोड़ा दूर ही रखती थी कि कोई उसका मजाक बना नहीं ले कि तेरी बेटी इतनी काली कैसे है। और उसके बाद में ही पायल का दूसरा भाई हुआ और वो भी वो कलर का बहुत ही मतलब साफ कलर था। तब जब आस पड़ोस की आस पड़ोस की औरतें पायल की मम्मी को ज्यादा ही बोलने लगी थी कि यार तेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा काली है, पता नहीं इसका रंग ऐसा कैसा है, तू और तेरा बेटा तो इतना सुंदर है, इतना कलर का अच्छा है। फिर पायल को ये सुन करके ये करके उनको उसको बहुत पायल की मम्मी को बहुत गुस्सा आया करता था। और वो सारा मतलब वो गुस्सा पायल के ऊपर उतारा करती थी, पायल को मारती थी और पायल का पूरा घर का काम करवाया करती थी। यहाँ इसी चक्कर के बीच में पायल और पायल के जो पिताजी थे, उन पायल की जो मम्मी थी और पायल के जो पिताजी थे, उनके बीच में लड़ाई और झगड़ा होने लगता था। बहुत बुरा लड़ाई झगड़ा होता था। और वो दोनों ही पायल के ऊपर सारा गुस्सा निकाला करते थे। अगर उनके हस्बैंड वाइफ का झगड़ा भी कुछ और मैटर को लेकर कर होता तो भी वो पायल के ऊपर ही झगड़ मतलब अपना गुस्सा उतारते थे। इस तरीके से पायल एक डिप्रेशन का शिकार होते जा रही थी कि छोटी सी उम्र के अंदर ही उसको घर का सारा काम की करवा दिया जाता था। बर्तन धोना, झाड़ू पोछे सारे। पायल की मम्मी की एक जो ममता थी वो बिल्कुल मर चुकी थी अपनी बेटी को लेकर। और जितना भी प्यार दुलार था वो सारा ही पायल का जो भाई था उसके ऊपर उतारा करती थी। यहाँ तक कि जब भाई होने के बाद में पायल को बाजार भी नहीं ले जाया जाता था और ना ही कोई शादी वगैरह फंक्शन में उसको ले जाया जाता था। और उसको बिल्कुल ही घर के अंदर ही रखा जाता था। और जब कोई उनके घर पे गेस्ट आते तो पायल को निकाला ही नहीं जाता था, पायल को मना कर दिया जाता था कि तू घर के बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। पर इस तरीके से पायल के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। पायल जैसे ही बड़ी हुई उसने पढ़ाई करी, 10वीं और 12वीं करी, तब पायल ने सोचा कि मैं अब वैसे भी अत्याचार सहन कर ही रही हूँ पर मैं ऐसे नहीं रह सकती। पायल ने चुपके से ही अपने माता और पिता के चुपके ही एक जॉब का इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो पास हो गई, पर उसकी मात्र तनख्वाह 2300 रुपये थी। तब उसने अपनी मम्मी और पिताजी को आके बोला कि मैंने एक जॉब के लिए मतलब अप्लाई किया था इंटरव्यू में और मैं पास हो चुकी हूँ और 2300 रुपये मिलेंगे। तो उनके मम्मी पापा सोचने में पड़े कि अरे ये काली तो कुछ कर नहीं पाई, पर हाँ कम से कम 2300 रुपये घर में आएंगे वो ही बहुत है। तो काली की मम्मी ने मतलब उसको काली पायल तो नहीं बोला जाता था और काली काली ज्यादा बोला जाता था कि काली सुन, घर के काम में कोई वो नहीं होनी चाहिए, तुझे घर का काम पूरा ही करना पड़ेगा।
और इस तरीके से पायल जो थी वो घर का काम पूरा करके अपने ऑफिस जाती थी। फिर पायल ने सोचा कि मैं यही नहीं करूँगी, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। पायल को शुरू से मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो वहाँ के पास के स्टूडियो के अंदर वो मतलब है ना वो इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ के वो मॉडलिंग में पास हो जाती है। हालाँकि पायल सांवले कलर की थी पर उसकी लंबाई वग़ैरह बहुत अच्छी थी। तब पायल ने सोचा कि मैं अपने मम्मी-पापा से छुपके-छुपके यहाँ पे भी काम कर लिया करूँ, यहाँ पे भी, ताकि मैं पैसा बचा पाऊँ और खुद आगे की पढ़ाई के लिए कुछ मतलब इकट्ठा कर लूँ। पर ये होता था कि उसका जो भाई था वो बड़ा हो चुका था। जैसे कि पायल बड़ी होती गई वैसे ही उसका भाई भी बड़ा होता गया। और जो भाई था वो शराबी बन चुका था। जहाँ पे पायल काम करने जाती थी स्टूडियो में, वहाँ बाहर आके खड़ा हो जाता और जब वो पैसे देने के लिए मना करती तो उसका भाई उसको गाली-गलौज करने लगता। और जब वो अपने भाई की शिकायत अगर माँ से करती तो माँ बल्कि उसको ही डाँट देती और कुछ भी नहीं बोलती अपने भाई को। तो इस तरीके से पायल ने अपने माँ-बाप को बोलना भी बंद कर दिया था। फिर एक बार ये हुआ कि दिल्ली के अंदर मतलब उसका शुरू से ये था कि वो मॉडलिंग बनने के बाद में वो एयर होस्टेस के अंदर अपना काम करे। तो उसने पेपर वगैरह है इनमें देखने लगी तो दिल्ली के अंदर आकर के एयर होस्टेस की जो तैयारी होती है, ट्रेनिंग वगैरह, वहाँ पे उसने बात करी। पर उसमें उसके पास पैसे काफ़ी थे। उसने ले दे करके कैसे भी उस इंटरव्यू को पास किया और वो ट्रेनिंग के अंदर आई। पर अब वो इस चक्कर में पड़ चुकी थी कि उस ट्रेनिंग के लिए उसको यूनिफ़ॉर्म भी चाहिए होती थी और शूज़ वग़ैरह भी चाहिए वहाँ पे जाने के लिए और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पर कैसे भी करके उसने तिगड़म लगा लगू के जूते और यूनिफ़ॉर्म मतलब अपने जो कपड़े होते हैं अच्छे, उसकी उसने जुगाड़ लगाया और ले दे के कैसे भी उसने मतलब इसका वो किया और वो आगे वहाँ पे उसके ट्रेनिंग के लिए गई। लक उसका साथ में था कि ट्रेनिंग में वो पास हुई और पास होने के बाद में उसको मतलब एयर होस्टेज की यूनिफ़ॉर्म और शूज़ दिए गए। अब होना क्या था, उसने पहली फ्लाइट में उड़ान भरी। उस दिन उसका सपना बिल्कुल पूरा हो चुका था। पर उसके साथ फिर एक बड़ी समस्या आई क्योंकि वो एक हिंदी स्कूल से और पंजाबी स्कूल से पढ़ी लिखी थी। क्योंकि वो उसके पिताजी ब्यावर में बाद में आए थे पोस्टिंग के बाद में। पहले वो वहीं रहते थे पंजाब में, लुधियाना में। तब उसने जो 10वीं और जो ये 12वीं क्लास करी थी उसने सिर्फ़ पंजाबी में करी थी। यहाँ तक कि उसको हिंदी भी ढंग से वो नहीं आती। तो अंग्रेज़ी वो किस तरीके से बोले। और आप जानते हैं कि एयर होस्टेस के अंदर हिंदी का, इंग्लिश का ही सबसे ज़्यादा वो होता है और वहाँ पर आए दिन एग्ज़ाम होते थे। तो मतलब जो पायल थी वो बहुत रोने लगी कि मैं आए दिन इन एग्ज़ामों को कैसे पास करूँगी? मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल समझ में भी नहीं आती है। पर पायल ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी कि यहाँ तक आई हूँ तो पीछे तो मैं हटूँगी ही नहीं। और फिर पायल ने मतलब धीरे-धीरे फ़ोन पे ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करी। जब उसको टाइम लगता तो वो उसके टाइम मिलता तो उसके अंदर ही फ़ोन के अंदर वो इंग्लिश मतलब पढ़ना स्टार्ट करी। क्यों? क्योंकि उसको बाहर जाने का तो टाइम मिलता नहीं था क्योंकि ट्रेनिंग से इसको बिल्कुल नहीं मिलता था। तो इस तरीके से वो इस चीज़ में पास हुई। उसे लगा कि जो वो चाह रही थी वो उसने मकाम हासिल कर लिया। वो अपने माँ-बाप को जाकर के बोल देती है कि मेरी एयर होस्टेज में नौकरी लग चुकी है, अब आप मुझे रखो या ना रखो, वो आपकी मर्ज़ी जाने। और वो वहाँ से आ जाती है। पर हुआ ये कि थोड़े दिन बाद में ही कोरोना लग गया था और कोरोना की वजह से आपको पता है कि 6 महीने के लिए फ्लाइट वगैरह बंद कर दी गई थी और जितने भी कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया था। जब इनको भी, पूनम को भी वहाँ से निकाल दिया कि अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोरोना काल के बाद में देखेंगे कि क्या होगा। तब पूनम ने सोचा कि जहाँ से उसने शुरू करा आज वो वहीं आकर के फिर अटक गई। पर पूनम ने पैसा थोड़ा इकट्ठा कर रखा था, एक अपनी पहचान बना रखी थी। पर पूनम ने सोचा कोई बात नहीं, कोरोना काल खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं फिर से ट्राई करूँगी। जी हाँ, और उसके बाद में उसने 6 महीने में वो क्या करती क्योंकि उसको अपना खर्च भी चलाना था और वो अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़कर आ चुकी थी। तब उसने यूट्यूब चैनल पर अपना एक मतलब यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाया और उनका काफ़ी अच्छा चैनल चला। ब्लॉगिंग करने लगी वो और उन्होंने यूट्यूब से भी कमाई करना स्टार्ट कर दिया।
यही हुआ। और जब जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, फ्लाइटें स्टार्ट हुई, तो उन्होंने फिर से इंटरव्यू, फिर से ट्रेनिंग दी। और उनको जो फ्लाइट का जो करता, मतलब जो फ्लाइट में रख रखाव ध्यान के लिए जो रखा जाता है, यहाँ की यानी कि वहाँ का मैनेजर उनको बना दिया था। और एक उन्होंने बहुत अच्छी पहचान बना ली, बहुत ही अच्छी पहचान बना ली थी। तो वो 2 तरीके से कमाने लगी थी, एक यूट्यूब चैनल से, और एक वो एयर होस्टेज की जो कर्ता धर्ता होती है, यानी कि फ्लाइट की जो रख रखाव होता है, उनकी मैनेजर थी वो। तो इस तरीके से पूनम ने एक पहचान बनाई, और पहचान बना करके आज जो माँ बाप थे, जो उसको काली वगैरह बोलते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, यहाँ तक कि उसको पड़ोसियों घर में ले जा करके ऊंधा तक लिटा दिया जाता था उनके तहखाने में। और पड़ोसियों की उसकी माँ बल्कि झूठ बोलकर आ जाती थी कि ये बहुत ही बदमाश बच्ची है, इसलिए मैं तुम्हारे तहखाने में उसको बंद कर देती हूँ। और वही जब पायल अपने घर एक बार जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर के जब वो पड़ोसियों से मिलती है, तो पड़ोसी बोले तू तो वही काली है ना जिसकी मम्मी आकर के तहखाने के अंदर उसको उल्टा भान देती थी। तब उस टाइम पायल बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शर्म महसूस करती थी। पर पायल ने फिर वही बोला कि हाँ मैं वही काली हूँ जिसको, पर आप लोगों को सच्चाई नहीं पता है कि मैं शैतान थी या नहीं थी, या मैं शैतानी करती थी या नहीं करती थी। पायल वहाँ से चली जाती है और कभी अपने माँ बाप के पास वापस लौट के नहीं आती है, क्योंकि जिन माँ बाप ने सिर्फ कलर की वजह से, काली होने की वजह से अपनी एक बेटी के साथ इतना अत्याचार किया, उसको मारा, उसको हमेशा ही मतलब उसको मारते थे, पीटते थे, घर के कार्यक्रमों से उसको दूर रखा जाता था। एक माँ बाप ऐसा कैसा कर सकते हैं अपनी बेटी के साथ में, सिर्फ एक कलर की वजह से? माँ के लिए तो बल्कि बच्चा चाहे अपंग हो, काना हो, या लूला हो, लंगड़ा हो, पर हर एक माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। पर ऐसा अपनी बेटी के साथ भेदभाव करना, ये तो बहुत ही गलत बात है। पर पायल थी, पायल ने बिना किसी के सपोर्ट के, बिना माँ बाप के सपोर्ट के और बिना किसी के सपोर्ट के, वो उन्होंने आज एक बहुत अच्छी अपनी पहचान बना ली है, और अपने दम पे वो कमाते हैं पैसे, कमाती है पैसे, और अच्छा खासा यूट्यूब चैनल पर वो ब्लॉगिंग का काम भी करती है। तो आप सोच लीजिए, जब एक लड़की कुछ करने का अगर ठान लेना, तो वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है बिना सपोर्ट के। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों, जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये बिल्कुल भी ना हारे कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। आज मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, पर मैं घर में रह कर के भी मैंने बहुत कुछ एक अलग से अपनी पहचान बनाई है। मेरे खुद के चैनल है, मेरा खुद का मतलब बहुत कुछ है, ऑनलाइन वर्क भी है। तो ये है, ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हर महिला के जीवन में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है, वो उसकी शिक्षा रखती है। आपको मैंने पहले वाली जो मेरी वीडियो थी, जो मैंने परसों डाली थी, उसमें आपने देखा होगा कि पढ़ाई औरत के लिए कितनी महत्वपूर्ण रखती है। अगर औरत एक पढ़ाई नहीं करती है, तो वो आगे बढ़ने में बहुत पहले तो हिचकिचाएगी, और बहुत सारी चीज़ों का उसका सामना करना पड़ेगा। अगर वो अनपढ़ होगी, तो ससुराल में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें क्या पता है, तुम कौन सी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें क्या ज्ञान है, तुम्हें क्या ध्यान है। इस तरीके से जो एक औरत का अपमान किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ औरत के साथ होती है। और यहाँ तक कि उसके खुद के बच्चे यही बोल देंगे, क्या मम्मी आपको ध्यान है, आप क्या पढ़ी लिखी हो, आपको क्या पता है। यहाँ तक कि अपने बच्चे तक भी औरत को इस तरीके से बोल देते हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक अपनी पहचान बनाना भी एक भारतीय महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इस तरीके से डीमोटिवेट हो, तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देख लीजिए कि आपसे भी दुख भरे भरे लोग दुनिया के अंदर है, ऐसी महिलाएं फिर भी संघर्ष करके वो आगे बढ़ने का साहस रखती है। तो वही आप भी अपनी पहचान बना सकते हैं, आप भी संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने आप को कभी किसी से कम ना समझे, ये सोचे कि हमारा जैसा कोई नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसे लगी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पे हमेशा मैं ऐसी ही मोटिवेशनल भारतीय महिलाओं की कहानी, जर्नी अपने इस वीडियो में लेकर कर आती रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर एक भारतीय महिलाएं, बहनें इन वीडियो को देखें
और समझे और आगे बढ़ने का साहस करें। और जो माँ बाप अपनी बेटी बहुओं को नहीं पढ़ाते हैं तो प्लीज़ अपनी बेटी और बहुओं को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि कब जाकर के उनको किस टाइम कौन सा संघर्ष करना पड़े ये बिल्कुल भी पता नहीं रहता। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मैं आपको मिलती हूँ वर्तिका राजपूत मोटिवेशनल वीडियो के अंदर बाद में कुछ न्यू वीडियो लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।